हेलो बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज। हमने थर्ड तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या कहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है सभी पार्ट्स का। ओके, मल्टीप्लिकेशन का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। इन्वर्स मीन्स उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है, डिवीजन। तो हमें -13 का अगर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है तो क्या होगा हमारे पास। अब हमें ये नेगेटिव साइन चेंज नहीं करेंगे। एडिटिव इन्वर्स में तो हम इसको प्लस बना रहे थे, प्लस को माइनस, लेकिन अब की बार हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1/-30 क्या आएगा, मल्टीप्लाई का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट में इन्होंने हमें कहा है -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करके दिखाओ। देखो, इसको करने की मैं आपको दो वे बताती हूँ। या तो आप फर्स्ट क्या करोगे, जैसे हमने फर्स्ट 1 से डिवाइड किया है ऐसे इसको भी डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करते हैं। अब जो ये नीचे क्या है, ये न्यूमरेटर फिर ये डिनोमिनेटर में भी 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर चला जाता है। क्या बन जाएगा, 1, यहाँ पे ये 1 प्लस का था, मल्टीप्लाई 19, यहाँ पे डिवीज़न -13, क्या बन गया 19/-13। क्लियर है। दूसरा वे मैं बता रही थी आपको, -13/19 अगर इसका डिवीज़न करना है यानी डिवीज़न इन्वर्स में लेना है, यानी इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो आप जस्ट क्या करोगे, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो आप इन दोनों को चेंज कर दोगे, यानी यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर। तो आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। सेम ये और ये दोनों सेम, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी पार्ट में हम क्या दिया हमें, 1/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो जस्ट अपोजिट करके लिख दो। डिनोमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर बना दो न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर। 5/1, 1 अगर किसी से डिवाइड होता है तो आंसर 5 ही आता है ना, तो ये आंसर आ गया 5। क्लियर है। अब हम करते हैं डी पार्ट। देखो, डी पार्ट में इन्होंने हमें कहा है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। अब देखो, हम तो एक डिजिट को सोल्व करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट है, वो भी पहले ही मल्टीप्लिकेशन में। तो कोई बच्चा कहेगा मैं यहाँ पे डिवीजन करके कर दूंगा इसको सोल्व। नहीं, वो नहीं करना, उससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। क्रॉस में चेक करो कोई कैंसिल होता है, नो। क्रॉस में अगर कोई कैंसिल नहीं होता तो हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, -5 मल्टीप्लाई -3, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। माइनस प्लस बन गया, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56। क्लियर है। अब देखो, हमारा जो नंबर है वो बन गया, हमारा फ्रैक्शन बन गया 15/56। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, 56/15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे सोल्व करता है, फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाती हूँ कि अगर आप ऐसे सोल्व करो तो क्या होगा, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। कोई बच्चा ऐसे करके आ सकता है कि मैं इसको डिवीज़न लगा दूंगा, ऐसे कर सकता है ना, और फिर इस डिवीज़न को हमने मल्टीप्लिकेशन में बनाना आया था, ये बना दिया, ऐसे बना सकते हैं ना। तो उसका आंसर देखो क्या आएगा, क्रॉस में कोई कैंसिल नहीं हो रहा, -35, 7 5 जो -35, 8 3 जो -24, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 35/24 आ गया हमारा। फ्रैक्शन क्या आ गया, 35/24। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो क्या आएगा वो, 25/35 आएगा। कितना आएगा, 35
5। तो आपका आंसर क्या आएगा 24/35। देखो हमारा आंसर क्या है 56/15। और अगर कोई बच्चा ऐसे सोल्व करता है तो उसका आंसर क्या है 24/35। रॉन्ग हो गया नहीं? तो इसलिए आपको ऐसे सोल्व नहीं करना। आप पहले क्या करोगे, जस्ट चेक करोगे कोई कैंसिल होता है या नहीं होता तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की। फिर आपका फ्रैक्शन आ गया 15/56। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया 56/15। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें क्या कहा है, ई पार्ट में -1 मल्टीप्लाई -2/5। क्लियर है? अब देखो ये तो -1 है, क्रॉस में तो कोई कैंसिल होगा ही नहीं -1 के साथ, तो हमें अपर की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। ये मैंने कर दी इनकी मल्टीप्लाई। क्लियर है? माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 1 जा 2, 2/5 आ गया, तो हमारा फ्रैक्शन आया 2/5। क्लियर है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये आंसर आ गया 5/2। नेक्स्ट पार्ट देखो, ई पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के दिखाओ। अब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे चेंज करें, ये तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो मैं इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे चेंज कर सकती हूँ, इसको 1 बना के भी कर सकती हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तब भी आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, तो -1 का, अगर आपको -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाए तो वो आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 1 से भी डिवाइड करूँ, 1 से इसको डिवाइड करूँ तब भी आंसर -1 ही रहता है। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ -1 ही। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड। मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका हमें नेम, यानी उसका नेम बताना है क्या है। ठीक है, देखो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर -4/5 ही आएगा। ठीक है, कैसे, इसके हमें जस्ट इसका नेम ही बताना है। मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है ए क्या है मेरे पास -4/5। ठीक है, सेकंड नंबर है मेरे पास 1। तो ये आइडेंटिटी कैसे बनी, ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो या 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आए, तो उसको क्या, उस आइडेंटिटी का नाम क्या होगा, जहाँ पे 1 यूज होता है, सिंपल 1 यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर आपने 1 यूज किया है तो आप उस 1 के लिए उस आइडेंटिटी का नाम क्या रखोगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आपको जस्ट ये आंसर ही राइट डाउन करना है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। अगर 1 किसी भी ऐसे 1 आपको राइट डाउन में मिल जाए रिटर्न में कि एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, यानी 1 को 1 पीछे लिखा है फिर 1 आगे आए और ए ही आंसर दे, सेम ही आंसर दे। देखो यहाँ पे 1 पीछे था, फिर 1 को पहले लिखा और आंसर सेम रहा -4/5 -4/5, तो वो 1 वाली आइडेंटिटी आपकी क्या बोलेंगे उसको, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो 1 वाली आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बी पार्ट देखो, बी पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है -13/7 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लिकेटिव -13/17। इन्होंने हमसे कहा है कि देखो -13/17 को मल्टीप्लाई करो -2/7, वो इक्वल आएगा अगर मैंने -2/7 को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया।
मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चीज़ पहले पीछे लिखी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल किया था, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए, 1 को ए से मल्टीप्लाई किया ए, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, अगर मैंने पहले 3 लिखा बाद में 2 लिखा तो भी 6। तो यानी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके दोनों फ्रैक्शन सेम ले रहा है वो, उनको इंटरचेंज करके भी अगर हम लिखते हैं तो उनका आंसर क्या रहता है, सेम। ठीक है, ये तो हुई बात कि ये इक्वल है, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो मैं इसको ए बी मानती हूँ। ए है मेरा -13/70, लेट अज्यूम ए ये है। ठीक है, बी क्या हुआ मेरा -2/7। तो ए और बी के अकॉर्डिंग देखो मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैं कैसे लिखूँगी, यानी ये इस फॉर्म को मैं कैसे बनाऊँगी। ए मैंने -13/17 लिया है, बी मेरा -2/7, तो ये फॉर्म कैसे बन गई, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, यही लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं ए और बी अज्यूम करूं तो ये आएगा हमारा आंसर। अब हमने बेसिक में पढ़ा था ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, यानी सेम नंबर को इंटरचेंज करके लिखा था। तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए मल्टीप्लाई बी करो या बी मल्टीप्लाई ए करो, दोनों सेम आंसर देते हैं। ठीक है, ए और बी एंड ए दोनों सेम ही होनी चाहिए, यहाँ बी की कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो वो क्या बन जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी पार्ट। सी में इन्होंने हमें पूछा है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। इन्होंने कहा है कि अगर मैं 2 फ्रैक्शन लेता हूँ और उनको सोल्व करता हूँ तो मेरा आंसर 1 आएगा। ठीक है, मैं पहले आपको इन दोनों फ्रैक्शन सोल्व करके दिखाती हूँ, फिर मैं आइडेंटिटी का नाम बताती हूँ। ये है हमारा आंसर। देखो हम कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस में चेक करो, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 19 1 जा 19, 29 1 जा 29, ऊपर कौन बचा 1, नीचे क्या आया 1, 1 को 1 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 1। ठीक है, इन्होंने यही कहा है कि मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो 1 बनता है। अब बताओ कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। देखो ये जो फ्रैक्शन है इसका अपोजिट है, यानी इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नीचे, इसका डिनोमिनेटर ऊपर है। यानी हमने अभी 4th क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया था और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया था, यही किया था ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई ये, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुई। क्लियर हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना रखा है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और इन दोनों को सोल्व करके 1 आंसर आना चाहिए, तो दैट मीन्स वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लियर है। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन में कहा है कि मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोला ना किससे, रेसिप्रोकल ऑफ। अब देखो ये बात समझना है आपको कि रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 क्या होता है। यहाँ पे लिखो -7/16। इस नंबर का क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है इनवर्स, यानी उल्टा। तो इसका इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स हमें पता ही है, इसका इन्वर्स होता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, बन गया। अब रेसिप्रोकल इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 6/13 से, तो मैं ये यहाँ पे लिखूँगी 16 डिवाइड बाय -7। ठीक है, -7/16 का रेसिप्रोकल कर दिया हमने 16/-7, और फिर हमें मल्टीप्लाई करनी है।
मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, तो रेसिप्रोकल कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में चेक करो कोई कैंसिल होता है, नहीं होता, तो हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 6 जा कितना होता है 96 और 13 7 जा 91। ये आ गई इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो साइन है ये कई बच्चे कहेंगे यहाँ पे है, कई कहेंगे ऊपर भी है, तो ये साइन का भी देखो क्या होता है। जो नेगेटिव साइन होता है फ्रैक्शन में उसको कहीं भी रखो, कई बार इसको बीच में लिखा मिलेगा आपको, बीच का मतलब है न्यूमरेटर पे होगा तो भी ये न्यूमरेटर कंसीडर किया जाएगा, डिनोमिनेटर पे है तो डिनोमिनेटर कंसीडर किया जाएगा। अब मैंने डिनोमिनेटर से हटा के इसको बीच में लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन है तो ये नेगेटिव का ही। अब नेगेटिव का न्यूमरेटर हो या नेगेटिव का डिनोमिनेटर हो, बात तो सेम ही है। तो यानी आगे मैंने इस साइन को लिखा और फिर ये फ्रैक्शन लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 96/91 नेगेटिव का फ्रैक्शन है। ठीक है, कहीं भी आपको ये माइनस साइन ऊपर मिले, नीचे मिले, बीच में मिले, तीनों सेम ही बात होती है, क्योंकि फ्रैक्शन ही नेगेटिव का है। तो चाहे डिनोमिनेटर नेगेटिव बनाओ, न्यूमरेटर बनाओ या इसको बीच में लिखो, इसका मतलब वो यही कहना चाहता है कि फ्रैक्शन जो वो नेगेटिव का फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया -96/91। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 तक के क्वेश्चन। 7 से आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके।